नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की बड़ी खबर में राहुल गांधी के झूठ का बड़ा खुलासा करेंगे। कल तक राहुल गांधी जिस तरह से अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कह रहे थे कि लगातार उनसे जिस तरह से 5 दिनों में 50 घंटे तक पूछताछ हुई है, उनका पेशेंस बरकरार रहा, वो थके नहीं, वो ईडी के सारे सवालों का जवाब देते नजर आए। पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से झूठ बोला, जनता से झूठ बोला। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने 20% सवालों का जवाब नहीं दिया। इस बड़ी खबर की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी ने ईडी के सामने जिस तरह से सवालों का जवाब नहीं दिया, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, जो लोग कैपिटल टीवी देख रहे हैं, लगातार हम लोग पल पल की खबरें बता रहे थे कि ईडी के दफ्तर के अंदर आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने अपने आप को बहादुर, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ एक योद्धा की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया। हालांकि ये काम तो कांग्रेस पार्टी को करना था। कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया भी। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर राहुल गांधी को एक एंग्री यंग मैन की तरह, एक ईमानदार योद्धा की तरह पेश करने की कोशिश की। ये जो लुटियन मीडिया, ये जो दलाल पत्रकारों का जत्था है, उन्होंने भी बड़ा कैंपेन किया था कि भाई ईडी के सवालों से डरे नहीं राहुल गांधी, वो बाकायदा जवाब देते थे। तो उन्होंने कहानी क्या बताई? कहानी ये बताई कि ईडी के अधिकारी उनसे पूछते थे कि इतने इतने घंटे तक लगातार आपसे पूछताछ होती है, आप थकते नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं थकता नहीं हूं, क्योंकि मैं विपासना करता हूं, मैं योगाचार्य हूं। पता नहीं क्या क्या झूठ इन्होंने बोला। जब ये सारी बातें हुई तो उस दौरान भी हम लोग कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को बता रहे थे कि राहुल गांधी वहाँ बौखला जाते थे, उनको लिखने नहीं आता। जब जवाब बोला जाता था कि भाई आप लिख के दें, तो उसमें वो काफ़ी वक्त लगाते थे, और एक बार जो जवाब दे दिया, फिर उसको रिव्यू करने में, उसको पढ़ करके फिर फाइनल करने में भी टाइम लगाते थे। और इसलिए 10-10 घंटे, 11-11 घंटे बाकायदा वक्त होता था। वो ईडी की वजह से नहीं, सवाल जवाब का अगर सीधा सीधा उन्होंने जवाब दे दिया होता कट टू कट, तो शायद 2 दिन के अंदर ही मामला खत्म हो गया होता। तो जो देरी हुई है उसकी वजह ईडी नहीं है। ईडी के सवालों के जवाब में जो राहुल गांधी की देरी, जो उनका लिखना नहीं आना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब राहुल गांधी ने ये तमाम आरोप लगाए, तो हम लोगों तो सूत्रों के आधार पर हम लोग कह रहे थे, लेकिन आज इसकी पुष्टि भी हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा खबर छापा है ईडी के अधिकारियों से बातचीत करके कि क्या आखिर हुआ, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच है या फिर अंदर खाने कुछ और हुआ। तो क्या खबर आई, तो देखिए, आप उसको देखिए। लिखा, ईडी सोर्सेज हाउएवर डिस्प्यूटेड द वर्जन। राहुल गांधी के वर्जन को डिस्प्यूट किया है। The fact is that he avoided replies to almost 20% of the questions put to him by saying that he was feeling too tired, said sources in the agency when asked about Rahul's claim. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि जब उनसे कहा जाता था कि भैया जवाब दे दो, तो उन्होंने 20% सवालों के जवाब में ये कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बड़ा मैं थक गया हूँ, मुझे अब नहीं लिखना, अब मुझे जवाब नहीं देना, मैं थक गया हूँ। और बाहर आकर के कह रहे हैं कि मैं तो कभी थका ही नहीं, इतनी एनर्जी मुझे इसलिए है क्योंकि मैं विपासना करता हूँ, और मैं अकेले इस कमरे में नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो वो एनर्जी जो मुझे आती थी, वो बात जो होती थी, उस वजह से मैं थकता नहीं था। लेकिन सिर्फ इसका ही खुलासा नहीं हुआ, अंदर खाने क्या क्या हुआ उसके बारे में ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। दे सेड, मतलब ईडी अधिकारी, राहुल्स लॉन्ग आवर्स विद द इन्वेस्टिगेटर्स वेर नेसेसिएटेड बिकॉज ही वुड टेक time to review the answer that he provided. He took long to go through his own replies, and it is the reviews which accounted for the longer part of the session each day. Rahul arrived every day at 11 in the morning at ED office and left around 11 p.m. with an hour lunch break, during which he was allowed to go back to his residence. अब होता क्या था,
अब ये सारी बातें तो वो ईडी के अधिकारी नहीं बता सकते, लेकिन जो आउट ऑफ सो कह सकते हैं कि अनौपचारिक तरीके से जो अधिकारी जो बता रहे हैं कि एक तो वो लिखने में टाइम लगाते थे, लिखने के बाद वो रिव्यू करते थे, क्योंकि ईडी की पूछताछ में जो इस बार अक्लमंदी ईडी कर रही है कि जो भी जवाब आप दे रहे हो वो लिख के दो। लिख तो देते थे, फिर उसके बाद कहते थे कि इसको मैं रिव्यू करूंगा, रिव्यू करने के बाद फिर वो कहते थे कि मैं फिर से लिखूंगा। अब बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलता था तो ये घर चले जाते थे। घर क्या जाएंगे, वकीलों से मिलते थे, वकीलों को बताते थे कि इस सवाल का जवाब हमने ये दिया, इस सवाल का जवाब हमने, वापस लौट के आते थे, फिर कहते थे कि नहीं नहीं उसमें हमको फिर से कुछ चेंजेस करने हैं, तो भाई लो भाई चेंज करो। तो ये जो विलंब हो रहा था, ये जो कांग्रेस पार्टी और ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा जत्था है वो ये बता रहा था कि उनको जानबूझ करके विलंब किया जा रहा है, रोका जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, ये सब अमित शाह और मोदी के कहने पे तंग किया जा रहा है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स, ये सब कुछ बात नहीं है। एक तो आप पूरी दुनिया जानती है, आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा कि ये शख्स अपने से अपने मन से 4 लाइन इंग्लिश नहीं लिख सकता। अब एबिचुअरी का वो वीडियो देखिए, वो फ़ोन से नोट कर रहा है, अपने से लिखना आए तब तो। ट्वीट भी जो होता है वो किसी को हायर करके रखे हुए रहते हैं, एक हिंदी का ट्वीट करने वाला अलग, इंग्लिश का ट्वीट करने वाला अलग, ये सारी जानकारियाँ तो आम है। तो ये जो पूरा बाहर आकर के वो जो अपने आप को, सो कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि नाखून कटा के शहीद बनने की जो इनकी आदत हो गई है राजनेताओं की, उसका झूठ का पर्दाफाश जो है वो ईडी ने कर दिया है। एक और बड़ी बात जो ईडी के अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया वो ये, और ये चिंताजनक बात है, ये टेक्निकल लीगल पॉइंट है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ड्रामा, किस तरह से तमाशा और लोगों को भरमाने का काम, लोगों को गफलत में डालने का काम वो कर रही थी, उसका भी खुलासा हुआ है। सोर्सेज ऑल्सो सेड इट वॉज आयरॉनिकल on the part of Congress to publicize Rahul's claims about his questioning by ED, considering the party earlier sent legal notice to the Home Minister and the Finance Minister and the Law Minister, accusing the agency of committing the criminal offense of leaking details of the questioning. The ED is probing the transaction between Young India and Congress, which was the owner of AGL before its 100% shareholding was transferred to Young India in lieu of rupees 50 lakhs. अब ये टेक्निकल मसला ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं कि भाई आप तो चले गए होम मिनिस्टर के पास कंप्लेन करने के लिए, लॉ मिनिस्टर को आपने कंप्लेन कर दिया, फिनेंस मिनिस्टर को आपने कंप्लेन कर दिया कि ये जो पूछताछ की जो बातचीत हो रही है वो लीक हो रही है। तो लीक हो रही थी तो फिर आपने बाहर आकर के राहुल गांधी क्यों लीक कर रहे हैं, वो भी झूठी बात। तो ये एक सीरियस ऑफेंस इसको माना जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं किया, इनके जो कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीगल ब्रेन हैं मनु सिंघवी साहब, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए किस बहादुरी से राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं और कितना अक्लमंद है राहुल गांधी। राहुल गांधी से पूछा गया कि ये बताओ कि ये जो यंग इंडिया है इसका मालिकाना हक आपके पास है या नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, 1955 के कानून के मुताबिक किसी भी आदमी की 100% भी अगर शेयर है फिर भी उसके ऊपर उसका मालिकाना हक नहीं होता, ये कानून 1955 का कहता है। अरे भाई, इतना अकल राहुल गांधी को पहले आ गया होता तो इतनी बड़ी गलतियां थोड़ी होती। जो कानून का इतना बड़ा जानकार होगा वो एक कंपनी बनाएगा 5 लाख के पेडअप कैपिटल के साथ और 3 महीने में वो 5,000 करोड़ की संपत्ति को वो गटक कर जाएगा और ये सोचेगा कि भाई बाद में कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। 50 लाख रुपए देकर आप 5,000 करोड़ की संपत्ति खरीदोगे, ये तो अनोखा, ये तो करिश्मा ही। तो राहुल गांधी के झूठ का खुलासा हो गया है, पर ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? राहुल चाहते क्या है आखिर? देखिए, ये झूठ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से जानते हैं कि ये केस ऐसा है कि जिसमें माँ बेटे दोनों जेल के अंदर जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जान रहे हैं क्योंकि ये केस वैसा ही है जिस हिसाब से ये सत्येंद्र जैन, जिसकी याददाश्त चली गई है कोरोना की वजह से, वो जेल के अंदर है, कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, 10 दिन का रिमांड दिया गया, फिर वो वापस गए, बेल के लिए अप्लाई किया, बेल नहीं मिला, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उनको कोर्ट ने 14 दिन के लिए, 14 दिन 10 दिन की हिरासत तो हार्डकोर क्रिमिनल को दिया जाता है
ऑफेंस वैसा ही है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो सत्येंद्र जैन के ऊपर चल रहा है, वैसा ही केस इस यंग इंडिया के जरिए राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर है कि भाई आप ये कलकत्ता के अंदर डेटॉक्स मर्केंडाइज लिमिटेड जो एक शेल कंपनी है, ये हवाला ऑपरेटर है, इससे पैसा 1 करोड़ रुपए क्यों लिया, कैसे आया पैसा, कैश में आया, चेक से आया, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, ये कैसे वो आपने कागज पे दिखा दिया उसके बाद गायब। आप इसका डिटेलिंग तो देना पड़ेगा कि पैसा आपने लिया, वापस किया, नहीं किया। ये भी पूछा जाएगा कि भाई आपने, कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। अरे भाई लोन दिया तो आप बताओगे ना भाई लोन कैसे दिया, पैसा गया या नहीं गया, या सिर्फ कागज पे ही आपने लोन दे दिया और कागज पे ही लोन आपने माफ भी कर दिया। ये तो अजीबोगरीब इन लोगों ने काम किया है। तो ये इसमें फंसने वाले थे, फंसे हुए हैं, इनको मालूम है कि इसमें वो जेल जाएंगे, इसमें कन्विक्ट होंगे। इसलिए इन लोगों ने ये पैतरेबाजी शुरू की कि हमसे पूछताछ की जा रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, हमारा ये है, हमारा वो है। इसलिए ये इन लोगों के दिमाग में ये था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1977 में इस अपनी गिरफ्तारी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और हम इस मसले को फिलहाल इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि देखिए राहुल गांधी से मोदी डर गए, इसलिए उनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में मोदी चुनाव हारने वाले हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए उनको तंग किया जा रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको ये दिखाना है कि मोदी, अमित शाह ये लोग बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाना है कि ये दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन है राहुल गांधी, कि वो डरा नहीं, वो बहादुर है, वो सवालों से पीछे नहीं हटता, वो जवाब देता है, ईमानदारी उसके साथ है, उसके पास हिम्मत है, वो एक वीर योद्धा है। ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। और मैं आपको बता दूं, जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं, ये जो थके हारे हुए जो पत्रकार पहले टीवी पे चमकते थे और अब यूट्यूब पे प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं, उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब चोरी का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, गबन का मसला हो, तो कांग्रेस पार्टी पे कोई यकीन नहीं करता। किसी भी कांग्रेसी के ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा दो, लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका चाल चरित्र, चेहरा ही भ्रष्टाचारियों का रहा है। 10 साल के यूपीए सरकार के दौरान जिस तरीके का लूट इन लोगों ने मचाया, पब्लिक की नज़रों में ये लोग पूरी तरीके से गिर गए। कोई भी आरोप लगता है, सीधे सीधे लोगों को विश्वास हो जाता है कि इस आरोप में दम है। बाकी आरोपों की तो बात अलग है, इसमें तो कागजात और तमाम सबूत चीख चीख के ये कह रहे हैं कि माँ बेटे ने गड़बड़ की है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल के झूठ का खुलासा करने के लिए। तो सबसे बड़े झूठ का खुलासा हुआ है। कल तक जिस तरह की बातें सामने आ रही थी कि राहुल गांधी ने डट के ईडी के सवालों का जवाब दिया, घंटों पूछताछ हुई, वो घबराए नहीं, उनके अंदर बहुत पेशेंस है। पर ईडी ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने तो 20% सवालों के जवाब दिए ही नहीं, वो भी ये कहकर कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। इस पूरे मामले में हालांकि राहुल गांधी को अभी तक राहत नहीं मिली है। तो वहीं सोनिया गांधी से जुलाई के मिड वीक में पूछताछ होनी है। नेशनल हेराल्ड केस पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।